बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो शरई मसला पूछा गया कि 4 रकत वाली नमाज है और क़ादा ऊला में अगर अत्तहियात पढ़ना भूल गए तो अब क्या तरीक़ाकार है, इस नमाज को कैसे मुकम्मल करेंगे, ये गलती हो गई है तो इसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा। तो तवज्जो से समात फरमाइए कि अगर आप 4 रकत वाली नमाज पढ़ रहे हैं, अत्तहियात क़ादा ऊला, जिसको हम कहते हैं क़ादा ऊला में अत्तहियात पर बैठना था, बैठना भूल गए और आप तीसरी रकत के लिए खड़े हो गए, तो इस सूरत के अंदर देखें आपने वाजिब का तर्क कर दिया। क़ादा ऊला वाजिब था, वाजिब छूट गया, तो वाजिब के मसाइल का इल्म होना ज़रूरी है। वाजिब के मसाइल ये हैं कि नमाज में अगर कोई वाजिब छूट जाता है तो याद रखिए उस सूरत के अंदर आपको सजदा सहव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पलट जाएं, फिर बैठें, अत्तहियात पढ़ें, फिर उठकर आएँ, नहीं। जब फ़र्ज़ की तरफ आ जाएं तो वाजिब की तरफ नहीं पलटा जाता, बल्कि आपको क्या करना है, अब आप तो तीसरी रकत में आ गए, अब आप तीसरी पढ़ेंगे, चौथी रकत पढ़ेंगे और चौथी रकत पढ़ने के बाद अत्तहियात में बैठेंगे। और जैसे आप अत्तहियात में बैठे तो अत्तहियात में बैठकर आपने सिर्फ अत्तहियात पढ़नी है चौथी रकत में, और मुकम्मल अत्तहियात पढ़ने के बाद आपने दुरूद शुरू नहीं करना। दुरूद से पहले पहले आपने एक तरफ सलाम फेरना है और फिर 2 सजदे करने हैं। क्या करना है, एक तरफ सलाम फेरेंगे और अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाएंगे, फिर अल्लाहु अकबर उठे, दूसरा सजदा अल्लाहु अकबर कह के किया, अब फिर अत्तहियात में बैठे, दोबारा अत्तहियात पढ़ी, दुरूद इब्राहिमी पढ़ा और उसके साथ आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने दुआए मसूरा रब्बि जअलनी ये पढ़ ली और यौम यकुमुल हिसाब, अब आपने सलाम फेरिया। ये जो अमल आपने किया है इसको कहते हैं सजदा सहव। तो सजदा सहव आप कर लेंगे तो आपका कोई जो वाजिब बीच में छूट गया वो अदा हो जाता है। उस सूरत में आपकी ये नमाज दुरुस्त हो जाती है, नमाज मुकम्मल हो जाती है। ये इसका शरई तरीका है। रब्बे कायनात हमें मसाइल शरइया को सीख कर समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर।